जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से NCERT से ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का सार संग्रह बुक से है, जो PPSC TRE 3.0 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पंचायती राज एवं नगर पालिका। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? आंसर क्या होगा? 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? आंसर प्रत्येक 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में पड़ता है, नागौर जिला है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई है? आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितने प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो द्विस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो वर्ष 1993 ईस्वी में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। आगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। तो बलवंत राय मेहता समिति कब पारित हुआ था? तो 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी। जीवी के राव समिति 1985। LM सिंघवी समिति 1986। संथानम समिति 1962। सादिक अली समिति 1964। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति। किन राज्यों के पंचायत समिति द्वारा जिला परिषदों को कारारोपण की शक्तियाँ दी गई है? आंसर क्या होगा? आंसर आपका गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर संचालन समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज
का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकसित मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। यदि पंचायत भवन होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6 माह। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किस शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों के। तीन स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला राज्य। टॉपिक है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 11वीं अनुसूची में है। इसमें पंचायतों की शक्ति उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए इस सूची में 29 विषय कितना है? 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 के 6 आर्टिकल 243 के जी हो जाएगा। अब 12वीं अनुसूची इस नगर पालिकाओं की शक्ति उत्तरदायित्व बताया गया है। इस सूची में 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान है आरक्षित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। पंचायतों के स्तर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो संस्थाएं है इधर आपका राज्य हो गया। ग्राम पंचायत 1 स्तरीय क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद और जिला परिषद। 4 स्तरीय हो गया। तो राज्य है केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। इसमें 1 स्तरीय ग्राम पंचायत में है और 2 स्तरीय में है असम, ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा। 3 स्तरीय में उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार क्या है? 3 स्तरीय पंचायती संस्थान में शामिल है। और महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह सब 3 स्तरीय में। और 4 स्तरीय में सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। गुजरात की 3 स्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुक समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की संख्या के 1/3 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है देश के सशक्त एवं जीवत पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीली न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अनुसूचित जनजातियों एसटी शेड्यूल ट्राइब से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी के हेतु आरक्षण
का कोई प्रावधान नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? आंसर क्या होगा? आंसर आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। 73वें संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? आंसर स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्यों किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। जो व्यक्ति बीपीएल धारक है उसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पात्र होंगे। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद, तो समिति का नाम है अध्यक्ष और वर्ष। पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों तथा कार्यों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल ललित माथुर 2001। निम्नवत स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह बी रामचंद्रन 2005 और जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल तो श्रीमती राजबंद संधू 2008। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति बी रामचंद्रन 2010। आम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषता समिति मणिशंकर अय्यर 2012 ईस्वी। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने विषय है? 18 विषय पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आई है क्योंकि यह क्वेश्चन लघु संविधान संशोधन ये बार बार रिपीट होता है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। तो अनुच्छेद 1, 2 और 3 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। तो अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 के 5 तथा 221 के 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तित की अनुमति देते हैं। तो अनुच्छेद 105 के 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 में संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद
120 के 2 में संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 के 1 में इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 में संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 के 1 में कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संविधान संशोधन द्वारा बना है, तो 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 92वें संविधान संशोधन का प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। वर्ष 1991 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है। भारतीय संविधान संशोधन में किसी संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है। 51वां संविधान संशोधन के द्वारा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 में संघ राज्यों क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। यह आपका वर्णित है। भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, भाग 6 के अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और भाग 11 के अध्याय 1 में संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। अनुच्छेद 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में वर्णित है। स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करता है। छियासीवें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के ए संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट टॉपिक विविध है, मिसलेनियस। भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। तो नाम, जीवन काल,
कार्यकाल और विशिष्ट तथ्य। फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्ष 1884 से 1963, यानी जन्म 1884 में हुआ था, मृत्यु 1963 में। राष्ट्रपति बने थे कब? 26 जनवरी 1950 और 13 मई 1962 तक रहे थे। अब विशिष्ट तथ्य में है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी रहे। तो सेकेंड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1888 से 1975, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में वर्णित है। उसके बाद थर्ड में है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जन्म 1857 में, मृत्यु हुई थी 1969 में। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक उनका कार्यकाल है। कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई है। बाहर गिरी बेकंटन गिरी, वर्ष 1984 से 80, कार्यवाहक, 3 मई 1969, 20 जुलाई 1969 तक उपराष्ट्रपति। मोहम्मद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वर्ष 1905 से 1992, कार्यवाहक है, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 मुख्य न्यायाधीश के पद पे। बाहर गिरी बेकंटन गिरी 1984 से 1980, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। फखरुद्दीन अली अहमद, यह 1905 से 1977, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक विशिष्ट तथ्य में केंद्रीय मंत्री पद पर रहे हैं। बीडी जाति 1913 से 2002 ईस्वी, कार्यवाहक, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 उपराष्ट्रपति के पद पे। नीलम संजीव रेड्डी 1913 से 1996, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक कार्यकाल रहा। निर्विरोध निर्वाचित 1969 ईस्वी में पराजित हुए। ज्ञानी जैल सिंह 1916 से 1994, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह। आर बेकेंटर मन 1910 में उनका जन्म हुआ था और 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक वो कार्यकाल पे है उनका उपराष्ट्रपति के पद पर। आर बेकंटन रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक उपराष्ट्रपति के पद पर। शंकर दयाल शर्मा 1918 से 1999 तक, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक उपराष्ट्रपति के पद पे। के आर नारायण 1920 से 2005, ये थोड़ा मिस्टेक है, 25 जन्म हुआ था 1920 में, मृत्यु 1905 में। 25 जुलाई 1957 से 25 जुलाई 2002 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पे 4 बार प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931 में जन्म हुआ था APJ अब्दुल कलाम जी का और 2015 में मृत्यु हुआ है। तो 25 इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक यह राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत थे और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी यही थे। प्रतिभा पाटिल 1934 में इनका जन्म हुआ था और 25 जुलाई 2007 से
25 जुलाई 2012 तक ये राष्ट्रपति के पद पे रहे और प्रथम महिला राष्ट्रपति यह बनी थी। प्रणब मुखर्जी 1935 में जन्म हुआ, 2020 में मृत्यु हो गया है। यह 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे ये। रामनाथ कोविंद, यह 1945 में इनका जन्म हुआ, 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे और उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति है ये। कौन? तो रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू और 1958 में जन्म हुआ है और 25 जुलाई 2022 से अब तक वो राष्ट्रपति के पद पे है। यह प्रथम महिला मूल की आदिवासी मूल की राष्ट्रपति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश है प्रथम कौन है? हीरालाल जे कनेरिया। कार्यकाल कब तक से कब तक है? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल है। दूसरा है एम पतंजलि शास्त्री, 7 नवंबर 1991 से 3 जनवरी 1954 तक। मेहर चंद्र महाजन, यह 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक। BK मुखर्जी, यह आपको 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक इनका कार्यकाल है मुख्य न्यायाधीश का। SR दास, 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक। PV गजेंद्र गडकर, यह 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक। AK सरकार 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक। K सुब्बाराव 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 तक। KN वाचू, ये 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक। M हिदायतुल्ला 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। JC शाह, यह 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 तक। SM सिकरी, यह 22 जनवरी 1971 से आपको 25 अप्रैल 1973 तक यह इनका कार्यकाल है। अजीत नाथ रे, वो 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977 तक इनका कार्यकाल है। मुख्य न्यायाधीश और कार्यकाल। HM बेग 28 जनवरी 1977 से 21 फरवरी 1978 तक। YV चंद्रचूड़, यह 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक इनका कार्यकाल है। PN भगवती एवं मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक। RS पाठक, यह इनका कार्यकाल 21 दिसंबर 1986 से 18 जून 1989 तक। ES वेंकटम रमैया, यह 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक। सब्यसाची मुखर्जी, यह 18 दिसंबर 1989 से 25 सितंबर 1990 तक। रंगनाथ मिश्रा, यह 26 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक। KN सिंह, यह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991। MH कानिया, यह 13 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 तक। यह ललित मोहन शर्मा, 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक। MN पेकंट
चलैया, यह 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक। A.M. अहमदी, यह 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997 तक। J.P. वर्मा, यह 25 मार्च 1997 से 17 जनवरी 1998 तक। M.M. पुच्छी, 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 तक। आदर्श सेन आनंद, 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 ईस्वी तक। S.P. भरूचा, यह 1 नवंबर 2001 से 5 मई 2002 तक। भूपेंद्र नाथ कृपाल, यह 6 मई 2002 से 7 नवंबर 2002 तक। J.B. पटनायक, यह 8 नवंबर 2002 से 18 दिसंबर 2002 तक। विश्वेश्वर नाथ खरे, यह आपको 19 दिसंबर 2002 से 5 मई 2004 तक। S. राजेंद्र बाबू, यह 2 मई 2004 से 31 मई 2004 तक। रमेश चंद्र लाहोटी, यह 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक। Y.K. सबरलवाल, 1 नवंबर 2005 से 13 जनवरी 2007 तक। K.G. बालकृष्णन, 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक। S.H. कपाड़िया, यह 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 तक कार्यकाल है इनका। अल्तमश कबीर का कार्यकाल है 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 तक। P. सदाशिवम, इनका 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014 तक। R.M. लोढ़ा, ये इनका है 27 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक। H.L. दंतू का 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015। तीरथ सिंह ठाकुर, यह 3 दिसंबर 2015 से 4 जनवरी 2017। जगदीश सिंह खेर, यह 5 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक। दीपक मिश्रा, यह 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक। रंजन गोगोई, यह 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक। शरद अरविंद बोबड़े, 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक। N.B. रामना, यह 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। उदय उमेश ललित, ये इनका कार्यकाल है 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक। D.Y. चंचूर, इनका कार्यकाल है 9 नवंबर 2022 से अभी तक। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो D.Y. चंचूर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, ये 31 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे हैं। वर्तमान में कौन है ये सब वर्तमान देख लेते हैं। वर्तमान में है आपका राजीव कुमार, 25 मई 2022 से वर्तमान में यही है अभी तक। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय निर्वाचन आयोग के अप्रैल 2023 से आम आदमी पार्टी आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी को होने का दर्जा खो दिया है। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या कितनी है? तो 6 रह गई है।
राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में हुई। पहले आम चुनाव में 14 दल को मिली थी 14 दल को शामिल की गई थी। इस सूची में अब तक मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है और भारतीय निर्वाचन आयोग 2016 के नियम के अनुसार देश के राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं। तो कौन कौन से शर्त है? शर्त नंबर 1 में है, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें 2014 तक 11 सीटें जीतती है तो पहली शर्त ये है। दूसरी है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यसभा में 6% वोट मिले हैं, यह दूसरी शर्त है। और तीसरी है, एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये तीसरी शर्त है। भारत के सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। पार्टी स्थापना दिवस। प्रथम कौन है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी पार्टी का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 6 नवंबर 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। आम आदमी पार्टी आप की स्थापना 26 नवंबर 2012 ईस्वी को आपकी स्थापना हुई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP 14 अप्रैल 1984 को स्थापना हुई थी, 14 अप्रैल 1984 को। नेशनल पीपुल पार्टी NPP 6 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री नाम, अवधि और विशिष्ट तथ्य। तो पहला प्रधानमंत्री कौन था भारत के? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इनका अवधि है और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री है कौन? तो गुलजारी लाल नंदा। लाल बहादुर शास्त्री या 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इनका अवधि है और प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा। यह 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इनका अवधि है। प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक सबसे अधिक आयु के वर्ष यानी 81 वर्ष में ये प्रधानमंत्री बने थे और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से त्यागपत्र भी इन्होंने ही दिया था, मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए हैं। इंदिरा गांधी यह 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक अवधि है। प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई है। राजीव गांधी यह 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष के रहे राजीव गांधी। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रताप सिंह 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर 11वें नंबर पे है चंद्रशेखर। 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 तक यह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किया था। पीवी नरसिम्हा राव। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल है और प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी। यह 16 मई 1996 से 28 मई 1996 तक इनका कार्यकाल है और सबसे छोटी अवधि मात्र 13 दिन तक यह प्रधानमंत्री के पद ग्रहण किए थे। HD देवगौड़ा। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री बने थे। इंद्र कुमार गुजराल। यह 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1998 तक पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत के पद भी ग्रहण किए हुए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे 21 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 तक। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। भारत में उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी 30 मई 2019 से वर्तमान में अभी कार्यरत है प्रधानमंत्री पद पे। एक कार्य पूरा करके लगातार दूसरे कार्य के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। संक्षिप्त विश्लेषण यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल है। सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हैं। लगभग 17 साल तक यह प्रधानमंत्री पद पे रहे हैं। सबसे छोटा कार्यकाल है अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन का। 1996 में बने थे। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जो 2 बार बने हैं 1964 और 1966 में। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार बने। इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी 2 बार। यह प्रधानमंत्री पद पे अधिक बार ग्रहण किए हैं। राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। 371(1) नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371(b) असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371(c) मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371(d) आंध्र प्रदेश राज्य एवं तेलंगाना राज्य के विशेष प्रावधान। 371 आंध्र प्रदेश ई है। 371 ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 जी में है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 आई में गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 जे में कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरिया असम क्या है? जनजातीय क्षेत्र है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य है जिसमें जनजाति वास करती है। जनजातीय क्षेत्र में दीमा हसाओ जिला, पूर्व नाम उत्तरी कछार पहाड़ी जिला है और असम में ही है। कार्बी आंगलोंग जिला ये भी असम में है और बोडोलैंड प्रदेश के क्षेत्र ये भी असम में। मेघालय में खासी पहाड़ी जिला यह मेघालय में पड़ता है। जयंतिया पहाड़ी जिला ये भी मेघालय में। गारो पहाड़ी जिला ये भी मेघालय में है। त्रिपुरा में है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला और मिजोरम में चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला यह सब मिजोरम में पड़ता है।
राष्ट्रध्वजों शासन अध्यक्षों के निवास स्थल भवन और राष्ट्रध्वज शासन अध्यक्ष और स्थल। क्रेमलिन राष्ट्रपति रूस का है और मॉस्को में स्थित है। 24 ससेक्स ड्राइव, यह प्रधानमंत्री कनाडा का ओटावा में। राष्ट्रपति भवन किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपति भवन भारत में नई दिल्ली में पड़ता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यह प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के हैं, लंदन में स्थित हुआ। क्रिबेरियन पैलेस, यह किसका है? तो राष्ट्रपति इटली का रोम में पड़ता है। लॉस पिनोस, यह राष्ट्रपति भवन होगा मैक्सिको में पड़ता है, मैक्सिको सिटी। अरास एन बास्त्रेन, राष्ट्रपति आयरलैंड डबलिन। अप्लोसियो डिला मोनक्लो, प्रधानमंत्री स्पेन का मैड्रियल। बकिंघम प्लेस, यह महारानी ब्रिटेन का लंदन में है स्थित। फेडरल चांसलर, यह चांसलर जर्मनी या बॉन में स्थित है। मडेका पैलेस, यह राष्ट्रपति इंडोनेशिया का जकार्ता में स्थित है। ये बात ये सदन, यह राष्ट्रपति पाकिस्तान का इस्लामाबाद में है। नारायण हिथी नरेश नेपाल का है, काठमांडू में स्थित है। पेलोसियो डी बेलेम राष्ट्रपति पुर्तगाल का, यह लिस्बन में है। द लॉज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का है, कैनवारा। चेदियो डी लचेन नरेश बेल्जियम ब्रुसेल्स। ब्लू हाउस, यह राष्ट्रपति भवन दक्षिण कोरिया का सियोल में पड़ता है। व्हाइट हाउस, यह राष्ट्रपति अमेरिका का वाशिंगटन DC, यह अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पड़ता है। एलसी पैलेस, यह राष्ट्रपति फ्रांस का पेरिस में पड़ता है। नियामक निकाय नाम, स्थापना वर्ष और क्षेत्र। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, इसका स्थापना 1999 में बीमा के क्षेत्र में है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का 1992 में। शेयर बाजार के क्षेत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में। यह व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई 1997 में यह दूरसंचार क्षेत्र में है। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए है। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2003 में यह विद्युत के लिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 में परमाणु ऊर्जा के लिए। अब पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 में पेंशन के लिए। और हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में यह आवास है। और प्रसार भारती यह 1997 रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए है। देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल। भारत तिब्बत सीमा बल ITBP की स्थापना 1962 में। यह मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और भारत तिब्बत सीमा की निगरानी में है। असम राइफल AR 1835 में शिलोंग असम में पड़ता है, पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में नई दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा। त्वरित कार्रवाई बल RAF 1992 में नई दिल्ली में पड़ता है, सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 में नई दिल्ली में पड़ता है, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 में नई दिल्ली में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में 1969 में नई दिल्ली में PSU की सुरक्षा के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NXG 1984 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में। देश में आतंकवाद हमलों से सुरक्षा करता है। होमगार्ड का 1946 में स्थापना हुई थी। और नागरिक और शांति सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रण के लिए है। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1957 में नई दिल्ली में रेल यात्रियों रेलवे
परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा समूह SPG 1988 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए यह बना है। मरीन कमांडो फोर्स मरकोन 1987 में नौसैनिक बल के लिए है। प्रमुख देश में नागरिक सम्मान, तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का प्रमुख नागरिक सम्मान है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस GC। क्रॉस ऑफ सर्वोच्च नागरिक सम्मान फ्रांस का है दी लीजियन डी ऑनर, यह फ्रांस का है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। और मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एज टेक ईगल। जापान का नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। भारत का क्या है? तो भारत का भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। संविधान सभा गठन के समय 389 सदस्य थे, 292 प्रांतों से प्लस 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान के संविधान सभा में चली गई है। लोकसभा अधिकतम संख्या 550 सदस्य, 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 543 सीट है, 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से। शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के लिए निर्धारित है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो 250 है सदस्य, 238 राज्यों से प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और वर्तमान में कितना है? 245 सदस्य है, 225 राज्यों से, 8 संघ शक्ति प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 सदस्य, सर्वाधिक संख्या 403 उत्तर प्रदेश और 294 पश्चिम बंगाल, 288 महाराष्ट्र और बिहार का कितना है? 243 सीट विधानसभा में है। विधानसभा के न्यूनतम सदस्य 60 सदस्य, इसके कुछ अपवाद भी है। 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं गोवा 40 सीटें, मिजोरम 40, सिक्किम 32, पुडुचेरी 33 सीटें हैं। विधान परिषद अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्य विधान सभा के सदस्यों की 1/3 1/3 है। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या तो 40 सदस्य संख्या विधान परिषदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या है। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और प्लस 33 न्यायाधीश होता है। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा में। बिहार में कितनी है? बिहार में 40 सीट है लोकसभा में। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य है। एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम सभी केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव को छोड़कर। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कितना है? तो 31 सदस्य है। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य है सदस्य गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। यह न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य राज्यसभा में है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएँ हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाएँ शामिल की गई है। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सदन की कुल संख्या का 1/10
10 है। दवाई में खल के सूत्र प्रमुख आयोग और समितियां। आयोग समिति का नाम और प्रमुख तत्व। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया था। सहकारिता आयोग, इसका स्थापना 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसा। धर आयोग 1947 से 48 इसके धर। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेबीपी समिति 1948 राज्य का पुनर्गठन देश के सुरक्षा। जेबीपी समिति 1948 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। राज्य का पुनर्गठन देश के सुरक्षा, एकता और वह आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया है। लोक लेखा समिति कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा का एवं 7 राज्यसभा के। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा CAG प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। प्राक्कलन समिति कुल 30 सदस्य, लोकसभा से प्रशासनिक दक्षता, मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद के प्राक्कलन के लिए सुझाव। संयुक्त संसदीय समिति IPC लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों। यह एक तथार्थ समिति है। कोठारी समिति आपका 1976 DS कोठारी भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधित नीतियाँ एवं विधि है। नियोगी समिति 1946 केसी नियोगी आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 57 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के गठन की संतुष्टि। BM तारकुंडे समिति 1974 चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना और अनुशंसाएं। पुंछी आयोग 2007 मदन मोहन पुंछी केंद्र राज्य से संबंधित विषय में अनुशंसाएं की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 अध्यक्ष बिरपा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। उसके बाद B रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है। निर्वाचित संबंधित अनुच्छेद है 75। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। शपथ ग्रहण किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 में वर्णित है। अनुच्छेद 124 के 1 में न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कोई न्यूनतम आयु कोई सीमा नहीं है। अधिकतम 65 वर्ष राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, इनका अनुच्छेद कोई नहीं है। निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है 124 के 1 और न्यूनतम आयु नहीं है, सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। 62 वर्ष अधिकतम आयु है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। राज्यपाल, यह अनुच्छेद 153 में वर्णित है। निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है 155। 35 वर्ष न्यूनतम आयु है।
राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद कोई नहीं है। अनुच्छेद 324(2) से निर्वाचित संबंधित अनुच्छेद है और न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा ये शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। महान्यायवादी यह अनुच्छेद 76 में वर्णित अनुच्छेद निर्वाचित संबंधित अनुच्छेद 76 है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देते हैं। अध्यक्ष लोकसभा आयोग के अनुच्छेद 315 और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। शपथ ग्रहण नहीं होता है, राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देते हैं। सदस्य लोकसभा आयोग के अनुच्छेद 315 में वर्णित है, अधिकतम आयु 65 वर्ष और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। अध्यक्ष वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और 65 वर्ष है, अधिकतम आयु, राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग का यह अनुच्छेद नहीं, कोई अनुच्छेद इनका नहीं है। और प्रोटेम स्पीकर ये राष्ट्रपति द्वारा आपको शपथ दिलाया जाता है। आज हम लोग NCERT से सार संग्रह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके लिए महत्वपूर्ण है तो कृपया आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी